हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और हम आपको करा रहे थे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जी हाँ, इससे पहले हम आपको बहुपद के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करा चुके हैं और आज हम कराने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं जिन पर आधारित आपको एक या दो नंबर के प्रश्न आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेंगे, माइंड में रख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको दो समीकरण दे दी गई हैं। दो समीकरण क्या है, एक ये है एक और एक ये है। दो समीकरण हैं जो इस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस सी। आप कहेंगे ये क्या कैसी समीकरण है, तो जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 एक समीकरण ऐसा मान सकते हैं आप। एक ये मान लीजिए 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। तो ये इस टाइप से समीकरण होंगी जिसमें आपको पता भी चल पा रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, a1 की जगह मैंने कितना लिख दिया 2, b1 की जगह कितना लिख दिया 3 और c1 की जगह कितना लिख दिया 4। ऐसे यहाँ पर कितना लिख दिया 2 4, a2 की जगह b2 की जगह 6 और c2 की जगह 5। तो यही क्या होंगे, a1 b1 और c1 के मान होंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारा जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए दो चर क्या होगा, दो चर आपके हो जाएंगे x y z। ये सभी चर हैं, है ना। तो इसमें क्या है, दो चर है, मान लीजिए हमने यहाँ दो चर ले लिए x और y। तो ये तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया, दो चर वाली, यानी दो चर वाली एक्स और वाई दो चर हैं। कुछ और भी हो सकते हैं इसके अलावा, ऐसा नहीं है, मैंने एक आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। दो चर है एक्स और वाई, ठीक है, कि रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण कौन सा होता है, तो मैं आपसे बता दूं, जिसमें चर की घात एक हो उसे ही क्या कहते हैं, हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। इसमें x यानी चर की घात कितनी है, एक। इसमें चर की घात कितनी है, एक। तो ऐसे ही युग्म को क्या कहते हैं हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसी पर आधारित हमारे आज के कुछ प्रश्न होंगे जिनके मैंने फॉर्मूले यहाँ लिख रखे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और हमारा क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि a1 b1 और c1, ये a2 b2 c2 क्या होंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, देखिए यदि a1 बटे a2 यानी कि 2/4, ऐसे समझ लीजिए 2/4, क्योंकि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2, b1 बटे b2 कितना है 3/6 के अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब मैं बता देता हूँ, मान लीजिए एक रेखा है और एक रेखा ये जा रही है, तो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु। और जो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए 2/4, 3/6, यहाँ अगर मैं 4 या 5/6 होता तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो क्या मतलब, इसका पता चल जाएगा हमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक हल होगा। तो इसमें तीन फॉर्मूले बने हुए हैं, एक ये और एक ये। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए, दो समीकरण दे दी गई जैसे ये दे दी गई है, कि बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। या ये पूछा जा सकता है कि क्या इसके समीकरण के कितने हल हैं, या ये पूछा जा सकता है कि रेखाएं संगत हैं या असंगत। तो ये हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं, इन्हीं पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है, बराबर इसको कहते हैं बराबर, और इसको काट देंगे तो कहेंगे नहीं है, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनका केवल एक हल होगा। अब ये रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। यदि a1 बटे b2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 किसके बराबर होगा, b1 बटे b2 के, और बराबर होगा c1 बटे c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब है, समझ लीजिए एक रेखा के ही ऊपर दूसरी रेखा, उसको हम क्या कहेंगे, समपाती रेखा। और उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, असंगत रेखाएं कहेंगे।
अब तीसरा क्या है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। यदि a1/a2 और b1/b2 किसके बराबर नहीं है, c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं जिनमें दोनों रेखाओं के बीच का अंतर क्या रहे, लंबत लंबत अंतर क्या रहे, समान रहे, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और उनका कोई हल नहीं होता, क्योंकि समांतर रेखाएं आप देखिए, अगर समांतर रेखाएं क्या होंगी, समान चलती रहेंगी, उनके बीच अंतर समान रहेगा, तो वे किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को स्पर्श या काटेंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां कोई हल नहीं होगा। देखिए अगर मैं इन लाइनों को आगे बढ़ाता चला जाऊं तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। और जो मैंने संपाती वाली बात बताई थी, इस रेखा के ऊपर ये रेखा, तो इस पे हर बिंदु पर ये रेखा एक दूसरे को काट रही है या मिल रही है, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे। जब रेखाएं समांतर होंगी तो ये एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगी, तो इनका कोई हल नहीं होगा। और जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कितनी जगह काट रही हैं, एक जगह काट रही हैं, इसलिए इसका एक हल होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। और जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो क्या होंगी, रेखाएं संगत होंगी। और दोनों अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर आधारित मैं क्या कराने जा रहा हूँ आपको, प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा और आप कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर कितना है। देखिए 2y बराबर कितना है, 5। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इसको भी पहले हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बराबर 0। तो a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 के यहाँ क्या रख लेंगे, हम मान निकालेंगे। मान निकालने का मैंने आपको ऊपर मेथड बता ही दिया है। पहला वाला क्या होगा, a1, दूसरा वाला क्या होगा b1, तीसरा वाला क्या होगा c1। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 और माइनस 7। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या a1/a2 बराबर है, पहले a1/a2 का मान निकाल लेंगे 3/2। फिर हम निकाल लेंगे b1/b2 का मान कितना है, 2 माइनस का 3। फिर निकाल लेंगे c1/c2 का मान माइनस का 5 माइनस का 7। तो हम देखेंगे क्या ये दोनों समान हैं, आप कहेंगे नहीं है। अगर समान नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अतः रेखाएं क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो इसका ये भी आंसर हो जाएगा, इसका ये भी आंसर होगा, केवल एक हल है और रेखाएं असंगत हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आप इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिससे थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें भी हमें वही करना है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया। क्या करना है, x प्लस वाई, 5 इधर ले आएंगे, माइनस का 5 बराबर 0। 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। इसमें भी हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए a1 का मान कितना हो गया, देखिए x के साथ कुछ नहीं है तो x के साथ 1 तो होगा, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस का 5। ऐसे ही यहाँ पर 2 2 और माइनस 10। a1/a2 b1/b2 c1/c2, हमें सबसे पहले यही मान निकालने हैं। तो हम देखेंगे कितना मान आया यहाँ पर, a1/a2 का 1/2, इसका भी 1/2 और इसका माइनस का 5 माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिला, हमें ये देखने के लिए मिला कि ये भी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी a1/a2 किसके बराबर होगा, b1/b2 के बराबर c1/c2 के। तो देखिए ये कौन सा फार्मूला आपको मिल रहा है, दूसरा वाला, यानी कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, इसके अनेक हल हैं, और रेखाएं कैसी हैं, असंगत हैं। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वही आप लिख देंगे कि अतः रेखाएं संपाती हैं, अतः अनेक हल हैं, अतः रेखाएं असंगत हैं। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और यकीन मानिए एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 नंबर का काम ये आपको मैंने करा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हो सकता है कि आप ये पूरी एक्सरसाइज ही ना कर पाएं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, ये दो रैखिक समीकरण युग्म है, एक और एक, दो, इनको क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, आपके पास दो चर हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई, इसमें से किसी एक का मान एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। तो इसमें एक काम कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास समीकरण दो है। क्या है? समीकरण दो, एक्स माइनस वाई बराबर चार। तो एक्स बराबर, ये माइनस उधर जाकर किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, वाई प्लस चार। तो एक्स का यह मान, एक्स का यह मान समीकरण एक में क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापित करने पर। क्या करेंगे हम, एक्स का जो ये मान है इसको हम समीकरण एक में, समीकरण एक कौन सी हमारी, ये है, इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स की जगह एक्स का ये मान रख देंगे। एक्स का मान कितना है, वाई प्लस चार, अब प्लस फिर वाई बराबर चौदह। अब देखिए वाई और वाई मिलकर के कितने बनेंगे, टू वाई प्लस चार बराबर चौदह। टू वाई, चार उधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो चौदह में से चार गया दस, दो वाई, दो कहाँ चला जाएगा, दस के बटे में, तो दो कितना आ जाएगा, दो पंजे दस। वाई का मान कितना आ जाएगा, पाँच। इस तरीके से वाई का मान आ जाएगा। अब हमें निकालना है एक्स का भी मान। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वाई का यह मान, आप जैसे वाई का मान आया, आप किसी भी समीकरण में, चाहे एक में, चाहे दो में, चाहे में, जिसका आप में मन करता हो उसमें रख दीजिए। वरना तो आप एक काम कीजिए, ये तीन मान लीजिए, इसमें ही रखा कीजिए मान, समीकरण समीकरण तीन में रखने पर। तो कैसे होगा, एक्स की जगह एक्स का रखे रहने देंगे, वाई का मान कितना है, यहाँ वाई की जगह कितना रख देंगे, पाँच रख देंगे। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, नौ। और इस तरीके से एक्स का मान भी आ जाएगा। आपके दोनों मान आ जाएंगे, एक्स बराबर नौ और वाई बराबर पाँच। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। जब प्रतिस्थापन विधि से आपको समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए, तो किसी भी एक समीकरण से एक्स का मान निकाल लीजिए। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जैसे माइनस वाला है तो माइनस वाला ले लूँ, क्योंकि माइनस वाला उधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैंने माइनस वाला समीकरण ले लिया। वैसे से अगर आप इसको भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार अगला जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो इसी टाइप से करा दूंगा, ठीक है। तो वाई उधर जाएगा, किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया। तो एक्स का मान आ गया वाई प्लस चार। एक्स का ये मान समीकरण, क्योंकि हमने ये वाली समीकरण ली है तो इसमें तो हम मान प्रतिस्थापित कर नहीं सकते, इससे दूसरी वाली समीकरण में हमें मान प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो ये मान हमने कहाँ रख दिया, एक्स की जगह रख दिया। देखिए एक्स की जगह मैंने कितना रख दिया, वाई प्लस चार, उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद वाई, उसके बाद चौदह। वाई और वाई मिलकर के हो गया टू वाई प्लस का चार, चार उधर जाकर के माइनस का हो गया, चौदह में से चार गया दस, दो को पहुंचा दिया मैंने इसके बटे में, दो पंजे दस। तो वाई का मान मेरा कितना आ गया, पाँच। वाई का जैसी मान मेरे पास पाँच आएगा तो मैं समीकरण तीन में इसका मान रख दूंगा। तो वाई का मान जब समीकरण तीन में रखूंगा तो कितना आ जाएगा, पाँच प्लस चार नौ। और इसी तरीके से एक्स का मान भी आपका आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो आप किसी भी समीकरण में काम कीजिए। नौ प्लस पाँच कितना आ गया, चौदह। यहाँ पर अगर रखेंगे नौ माइनस पाँच तो कितना आ गया, चार। इसका मतलब दोनों समीकरणों में अगर या किसी एक समीकरण में भी एक्स और वाई के मान डालकर आपका आंसर सही आ रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर सही है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिससे आपकी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको इसकी क्वेश्चन की क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए, आपको दो समीकरण अगर दी जाए और इस तरह से कोई बटे में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बटे को पहले सॉल्व कर लेना है, बटे वाली समीकरण को। जैसे एस प्लस तीन टी बटे दो बराबर छः। तो आप इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया जाता है, तीन और दो, तो तीन ही कम तीन, दो ही कम दो, तो तीन गुणा दो कितना आ गया, छः। ये क्या आ गया आपका एलसीएम। आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके ऊपर जो संख्या ऐसे लिखी हुई है उनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, जो भी संख्या दी हुई होंगी। अब हम देखेंगे तीन से छः कितनी बार कटता है। तीन से तीन के पहाड़े में छः कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे दो बार, तो दो लिख देंगे।
और यहाँ देखेंगे 2 के पहले में 6 कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे 3 बार, तो इस जो 2 के ऊपर संख्या होगी उसे हम 3 से गुणा कर देंगे। बस यही आपका इस भिन्न को सॉल्व करने का तरीका होगा। और जो ये 6 होगा वो यहाँ चला जाएगा इसकी गुणा में, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। तो आप इस तरीके से जब आपकी समीकरण बन जाएगी तो सेम इसी तरीके से आपकी समीकरण बन जाएगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, s माइनस टी बराबर एस प्लस 3, तो मैं ये वाली समीकरण लूंगा s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर कितना हो जाएगा टी प्लस 3, ये क्या हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करूंगा मैं, s का ये वाली लाइन आपको लिखनी ही है, आप इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा एग्जामिनर को कि आप कौन सी विधि से इसको हल कर रहे हैं। x का वो सॉरी s का यह मान समीकरण किसमें, मैंने देखिए एक तो यही थी मेरी, दो समीकरण मेरी ये थी, समीकरण 2 में क्योंकि मैंने एक से निकाला है तो इसको 2 में मुझे रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए s की जगह देखिए 2s है, ये 2 तो 2 रहेगा, h की जगह क्या करूंगा मैं, देखिए s का मान कितना है t प्लस 3, देखिए s की जगह मैंने रख दिया ना t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। तो आपको देखने में पता चल रहा होगा इस s की जगह मैंने s का मान रख दिया। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की t से करेंगे 2t, 2 तिया 6 प्लस 3t बराबर 36, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t, 36 6 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह आ जाएगा 30, 5t, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 छंग 30, तो t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया जी 6। और मैंने क्या बताया था, यही मान हमें क्या रखना है समीकरण 3 में रखना है, तो t का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है हमारी समीकरण t प्लस 3, तो t का मान कितना है 6, 6 प्लस 3 यानी कि 9, s का कितना मान आ गया 9। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये हमारे आंसर सही है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, s की जगह s का मान रख के देख लीजिए, रफ करना है काम आपको रफ, और t की जगह t का मान रख के देख लीजिए 6, तो क्या आया 3, आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर आ गया। अगर मान ली यहाँ भी रख करके देखना चाहते हैं आप, 9/3 प्लस 6/2, तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तो 3 और 3 मिलकर कितना आ जाएंगे 6। इसका मतलब क्या है कि आपने जो क्वेश्चन करा उसका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विधि समझ में आ गई होगी, और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसकी मदद से क्वेश्चन करने में सहायता मिले। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अब नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और ये जो विधि मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। इस विधि से ही आप कोई भी समीकरण हल करना चाहेंगे तो इसी विधि से कर सकते हैं। तो इसलिए ये विधि बहुत ध्यान से समझें, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें, आराम से समझें, आपको ये समझ में आ जाएगी। और इसी विधि से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी विधि से हल करने होंगे, अब भी और आने वाले आपके सालों में भी, चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाएं, इसी विधि से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस विधि को बहुत आसानी आराम से सीखिएगा, समझ करके सीखिएगा। तो अब हमारी ये जो विधि है उसको हम कौन सी विधि कहते हैं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें इसको विलोपित करना होता है, यानी कि गायब करना होता है। जैसे हमारे दो चर हैं, अगर दो चर में से हम एक चर को गायब कर देंगे तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। अब उसको गायब करने के लिए क्या करा जाता है, अब भी उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है 2x है, तो मुझे क्या करना होगा, जैसा कि मान लीजिए मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो आप एक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं ये वाले, तो आप एक ही मेथड यूज कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, एग्जाम करीब है। आप यही मेथड यूज कीजिए, हर क्वेश्चन में यही मेथड यूज कीजिए, एक ही मेथड को बार बार करते रहेंगे तो आपका वो पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है इसमें, हमें जैसे ये दो समीकरण है आपकी, ये समीकरण 2, तो इसकी गुणा में कितना है 1, कितना है 1, तो एक की जो इसकी गुणा में है यानी 1 से तो कर दीजिए इस समीकरण को गुणा,
इसकी गुणा में कितना है 2, तो इसे कर दीजिए 2 से गुणा। तो 1 से करने की तो जरूरत नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तथा मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 को 1 से, 1 की जगह हो सकता था यहाँ 3 आ जाता, अगर मान लीजिए यहाँ 3 लिखा होता तो मुझे यहाँ इसे 3 से गुणा करनी पड़ती, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मुझे यहाँ 1 ही लिख दूंगा, कोई बात नहीं, आपको मैं सिर्फ लाइन याद रहे इसलिए पूरी लाइन लिख रहा हूँ। समीकरण 1 से गुणा करके घटाने गुणा करके गुणा करके घटाने पर, अब देखिए इसको मैंने क्या कहा आपसे, कौन से समीकरण 1 को किससे गुणा करनी है, समीकरण 1 से करनी है 2 से गुणा, इस 2 की गुणा सभी संख्याओं से करनी है, जैसे 2x प्लस 2y बराबर 2 पंजे, जब 2 की गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब 1 से करेंगे तो 1 ही कम 1 दूनी 2, 3 ही कम 3, 4 ही कम 4। अब मैंने क्या कहा था, घटाने पर क्या होता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है। अब ये 2x में से 2x घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2 में से 2 गया, कट गया। तो अब देखिए हमने क्या करा, x को क्या कर दिया, हमने विलोपित कर दिया है ना, हमने क्या कर दिया, x को क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। तो 2x प्लस 3 वो सॉरी 2y, और अब ये y जो है माइनस का नहीं रहा है, अभी किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया। तो 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y। तो 10 में से 4 जाएंगे कितना आएगा, 6, कितना आएगा 6। तो y बराबर 6/5, यह आएगा आपका पहली समीकरण, ठीक है, ये आ गई आपकी पहली समीकरण में से y का आंसर। अब इसी तरह से हमें इसमें क्या करना होगा, देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, y का मान किसी एक समीकरण में हमें रखना होगा, तो किसी में भी रख लीजिए, चलिए इसमें रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या करेंगे, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आगे 2x, अब देखिए 3 y की जगह हम y का मान रख देंगे बराबर 4, तो 2x 6×18 बराबर 4, 2x 4 प्लस 18/5, अब 5 की जब इससे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर 5 चौक 20/18/5 कितना हो जाएगा, 38/5, 2x x, अब 2 कहाँ चला जाएगा 38 के बटे में, तो कितना आ जाएगा 19, तो x का मान कितना आ जाएगा 19/5। अब हमें ये चेक करना है कि क्या जो हमारे x और y के मान आए हैं वो सही आए हैं नहीं, इस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, डाल करके देख लेंगे। तो जैसे ही क्या है x प्लस वाई है, तो x का मान हो गया 19/5, y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 6/5, तो अगर एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, तो 5, तो यही क्या है यहाँ पर आंसर। तो आप इस तरीके से हाथों हाथ क्वेश्चन को अपने चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ही आया होगा। नहीं भी आया हो तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर भी आप चिंता ना करिए, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बटे में देखकर आप इसको डर गए होंगे, लेकिन इसको घबराना नहीं है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था बटे वाला, सेम इसी तरीके से इसको करना है। करना कुछ नहीं है, इन दोनों का क्या लेना है हमें, एलसीएम 2 और 3 का, तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अब देखना है ऊपर वाली संख्या ऐसे के ऐसे ही लिख देनी है। तो देखना है कि 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, आप कहेंगे 3 बार, तो उस 3 को यहाँ लिख देना। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, कहेंगे 2 बार, उस 2 को यहाँ गुणा कर देनी है।
ठीक है। अब प्लस 1 इधर जाकर किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, 3x प्लस 2 दूनी 4y और ये 6 चला जाएगा -1 की गुणा में। तो 3x प्लस 4y माइनस 6 ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, आपकी समीकरण बन गई। अब देखिए सीधा सीधा बन गई, आप तो इसको कर सकते हैं आप आराम से ना। अब देखिए दूसरा, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसके बटे में आप 1 मान लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 1 और 3 की गुणा करेंगे एलसीएम आएगा कितना, 3 ही आएगा। ऊपर जो संख्या है ऐसी की ऐसी लिखनी है, मैंने आपको बताया ही। एक के पहाड़े में अगर मैं बात करूँ तो कितनी बार आता है, 3 बार। तो इसको 3 से गुणा करेंगे। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। तो आप इसको 1 से गुणा कर देंगे बराबर 3। तो 3 ही कम 3 और 1 की वाई से 1, 3 की गुणा चली जाएगी 3 में। तो 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब आपके पास 2 समीकरण हो गई। आप क्या देखेंगे, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वरना अगर यहाँ मान लिया 3 होता और यहाँ 4 होता तो इसको हमें 4 से गुणा करनी पड़ती, इसको 3 से। यानी जो इसके आगे संख्या होती है उसे दूसरी समीकरण से, जो इसके आगे संख्या है उसको पहली समीकरण से, ऐसे करना होता है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ माइनस, ये प्लस मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस का, यहाँ प्लस है तो माइनस का, ये घट गया। तो 4 अभी माइनस का नहीं रहा है, क्या हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5y, माइनस का 6 माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस का 15। तो 5y बराबर माइनस का 15, y बराबर 15 बटे 5, 5 दिया 15, तो y का मान कितना आ गया, -3। ठीक है, y का कितना मान आ गया, -3। अब क्या करना भाई, करना है y का यह मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सी है हमारी, ये रही। 3x माइनस वाई का मान कितना है, माइनस का 3, -3 बराबर 9। 3x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस बराबर 9। 3x बराबर 9 -3 कितना आ गया, 6। और 3x बराबर 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 6/3 कितना आ गया, 2। x का मान कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से क्या आ गया, आपका x और y के मान आ गए। अब आपको चेक करना है कि हमारे आंसर सही है या नहीं है, तो यहाँ रख करके देख लीजिए। x की जगह 2, y की जगह कितना रखना है, -3/3, 3 ही कम 3, 2 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, देखिए 3। और यही क्या है, आंसर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा हाथों हाथ एग्जाम में कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर हमें कमेंट में बताएं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो सही कर रहे हैं। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करें और कमेंट में बताएं भी जरूर। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।